So there's somebody very smart who had said ke, 100% of your advertising spends have to be there. Right. Out of that 50% is a waste. But which 50% is a waste you don't know. Point being कि it's not just about the match time. कि भाई यार हम लोग ने 3 घंटा मैच देखा है और उसके बाद हमारे पास कुछ करने को नहीं है. Correct. So you just mentioned कि you are not allowed to make changes during those events. उसका क्या मतलब है? So इसका ये मतलब है कि स्किल बेस्ड गेमिंग में क्या होता है कि आप मैच शुरू होने से पहले अपनी टीम बनाते हैं, राइट? Okay. आपको जो भी फॉर्मेशन करनी है, जो भी स्टैटिस्टिक्स देखने हैं, आप मैच से पहले करेंगे. जब एक बारी मैच स्टार्ट हो जाता है तो आप उसके बीच में कुछ नहीं कर सकते. एंड आई फील दैट लॉयल्टी एज अ फैक्टर टेक्स अ लॉन्ग टाइम. मतलब लॉयल्टी एक दिन या एक साल में बिल्ड नहीं होती है. एज अ ब्रांड आपको बहुत सालों तक अपने यूजर्स का ख्याल रखना पड़ता है, तब वो लॉयल्टी आती है उनके अंदर. स्टोरी, बट यस, फॉर यूजर वी आर एब्सोल्युटली सेफ. There is all sorts of payment methods on the platform. We are very compliant on all taxation. Compliances are very well done every month on this app. So all the norms that are given by the government are being followed. They won't know that I'm speaking to them. So Jay Chahar, welcome to the podcast. Thank Founder you. of TFG. How are you? I'm good, yeah. It's getting colder, but I'm good. Great. So let's talk about branding and cricket both. Yeah. Traditional cricket हमने देखा, now technology का era है. How do you see evolution of branding from traditional era of cricket to technological era of cricket? Yeah, I would say बहुत ही बड़ा शिफ्ट आ गया है. In the way जब आप 1950s में एक मैच देखते थे, तब क्या एडवर्टाइजिंग थी, 90s में अलग हो गया, आज तो बिल्कुल अलग है. मतलब इफ यू टेक इट एज एन एग्जांपल, 50s में आपको बिलबोर्ड्स दिखते थे, होर्डिंग्स दिखती थी. टिपिकली एज अ कैटेगरी क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड कोई भी नहीं था, कोई सिनोनिमस नेम नहीं था एज सच, Then came categories of tobacco. There were beverage category people who came in. There were a couple of consumer good people, soaps and all of that also happened, right? But बड़ा limited access था audience के लिए. मतलब brands had a limited access कि बहुत ही, क्योंकि options कम थे, billboards थे, hoardings थी, इसके अलावा स्टेडियम में थोड़ी सी ब्रांडिंग हो गई, तो यही ऑप्शन था ब्रांड्स के पास पहुंचने के लिए. उसके अलावा फिर 90s आया, जब टीवी आने लग गया, क्रिकेट टीवी पे ज्यादा आता था. रेडियो वाज आल्सो वेरी वेरी एक्टिव बैक देन. सो टीवी के ऊपर लोग कमर्शियल्स करने लग गए. इफ यू रिमेंबर ऑल द बिग गाइज लाइक पेप्सी, कोक, दे ऑल केम आउट विद एडवर्टाइजमेंट्स टेकिंग द बिगेस्ट नेम्स लाइक सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़. सो मेनी प्लेयर्स दीज पीपल टुक. उनकी कहानियां बताई, उनके साथ बड़े एंगेजिंग कैंपेन्स बनाए. लोग बहुत इन्फ्लुएंस हुए इन चीज़ों से, तो वहाँ आपने एक शिफ्ट देखा. और अगर आप 90s से अब आप जर्नी 2000s में देखें एंड नाउ 2020 ऑनवर्ड्स देखें, इट्स अ बिग शिफ्ट. आई मीन आप देखिए कि किस तरीके से OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं. सारे लोग अपने घर से क्या पहाड़ों पे बैठ के आज क्रिकेट देख सकते हो. सो आई मीन रेडियो पे इतना सुनने की जरूरत नहीं है अब. आई एम नॉट सेइंग कि रेडियो इज नॉट रेलेवेंट, वो भी बहुत रेलेवेंट है. आज भी रेडियो की बहुत बड़ी ऑडियंस है, लेकिन ऑडियंस का जो एक एक्सपोजर लेवल है वो एक्सपैंड हो गया है. अब लोग क्रिकेटर्स के जब हमारा मतलब जब ये एवोल्यूशन हो रहा था, जब रेडियो से टीवी की तरफ स्विच हो रहा था, उस टाइम पे पर्सनल ब्रांडिंग, क्रिकेटर्स की पर्सनल ब्रांडिंग भी एक पार्ट बन गया था उनका. हाँ बिल्कुल, राइट. मतलब वो तो आज भी है. अगर आप देखोगे तो इट स्टार्टेड देयर ओनली, इट स्टार्टेड देयर. हाँ, आज भी है. और अब OTT प्लेटफॉर्म्स पे लोग क्रिकेट देखते हैं. आप टीवी के अलावा मतलब आप अपनी जेब में क्रिकेट लेके घूम रहे हो आज, राइट? तो वो एक बहुत ही बड़ी चीज है एक फैन के लिए. मतलब एज अ फैन आज मैं कहीं पे भी जाके, मेरे लिए क्रिकेट के अपडेट्स नहीं रुकेंगे. बाकी एप्स आर देयर नाउ टू शो स्टैटिस्टिक्स आल्सो. वो भी हुआ है ब्रांडिंग के केस में. दैट्स आल्सो रियली बीन देयर. एंड देन ऑफ कोर्स गेमिंग, गेमिंग आई थिंक इज अ स्टेप अहेड, जहाँ पे वी हैव गिवन द ऑप्शन टू पीपल कि आप को क्रिएटर ही बन जाओ साथ में. उसको साथ में क्रिएट करो. आप अपनी टीम क्रिएट कर लो, या अपने किसी डिफरेंट गेमिफिकेशन जोन में जाके उस चीज को एक्सपीरियंस कर लीजिए. इवन AR VR आप देखिए, आज अपने घर में आप AR और VR के साथ क्रिकेट गेम्स खेल सकते हैं. मार्केट में बहुत सारी गियर्स अवेलेबल है. बिल्कुल बिल्कुल है. और बच्चों के लिए वो बहुत अच्छी चीज है कि अगर कोई स्टेडियम नहीं जा सकता है या
रियल टाइम किसी क्रिकेटर से Exactly. नहीं मिल सकता, लेकिन वो अपने घर बैठे उसकी बॉल फेस कर सकता है. हाँ So रियल टाइम एक्सपीरियंस है. so वो Correct. काफी चेंज हुआ है. तो आई वुड से कि brands have now got a plethora of places to be with and Correct. how to engage with the audience. करेक्ट. And I would say अब वो नहीं रह गया कि यार ऐड दिखा दो और बंदा ऐड देखेगा और मेरा प्रोडक्ट खरीद लेगा. ऐसा नहीं है. खैर ऐसा टीवी में भी नहीं था पहले, टू बी रियली ऑनेस्ट. दे वुड ऑलवेज से एक कहावत थी कि आप जो आपके ब्रांडिंग या मार्केटिंग स्पेंड्स हैं वो आपको आप डायरेक्ट सेल्स में नहीं देख सकते हो उसको. करेक्ट. Absolutely correct. So वो नहीं हो सकता था टीवी में भी. So there's somebody very smart who had said के 100% of your advertising spends have to be there. Right. Out of that 50% is a waste. But which 50% is a waste you don't know. Exactly. So you have to spend whole 100%. But that changed. You cannot control it. Yeah, on television or on let's say radio, right? So these were typically branding options. Right. Then came your OTT platforms, gaming platforms, right? Where you can measure everything. आप यहाँ पे सब कुछ measure कर सकते हो. कितना impression है आपका, कितना reach है आपका. तो वो बहुत ही बड़ा game changer है brands के लिए. और इससे भी आगे होती हैं फिर partnerships. Exactly. जहाँ पे आप content के अंदर जाके एक फैन को उसके क्रिकेट के साथ और एंगेज करा सकते हो. करेक्ट. तो वो भी आजकल हम बहुत देखते हैं कि जहाँ पे आप खुद के एक लीग बना लो, कॉन्टेस्ट बना लो, तो उससे एंगेजमेंट बहुत डीप हो जाती है. एंड गॉन आर द डेज व्हेन यू कैन से ओ दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय XYZ ब्रांड. पीपल डोंट रिमेंबर दैट. So you have to become a part of that person's journey in order to create that big association. Exactly. So I think there's massive stuff happening on how technology is really aiding branding when it comes to sports or rather cricket, because cricket is the most viewed in this country. Yes. So हमने अभी branding के बारे में बात करी, and you yourself are from media background, so nobody understands branding more than you. And अब cricket भी दीपक चहर. So how do you see these two things together? I mean gamification भी है, branding भी है, and media भी है. Yeah. नहीं, actually अगर आप देखो, if I talk about media when I was a kid, let's say when I was 10 years old, तब आप बड़े चैनल्स पे देखिए, टीवी कमर्शियल्स को देखिए, या मतलब कमर्शियल बिग चैनल्स like Star is a very big conglomerate today. तो आप उस टाइम पे देखिए स्टार प्लस के 10 सेकंड रेट बहुत अलग थे. आज आप देखिए लाखों में है, राइट? तो आपको बहुत बड़ा बजट चाहिए. Correct. तो प्लस क्रिकेट का भी वही है. आप क्रिकेट की एवोल्यूशन देखिए, तब भी क्रिकेट का बहुत बड़ा क्रेज था, बट आज क्रिकेट एक एंटरटेनमेंट है. इट्स नॉट जस्ट अ स्पोर्ट. It's as they say, it's a religion, and also it's become so much more entertaining, right? There is so much more that big media houses do for fans to become more engaged. Exactly. So today जो आप 10 सेकंड उस टाइम पे हजारों में खरीद सकते थे, exactly. About 20 years back or 25 years ago, एंड तब ऑपरेशनली भी चीजें अलग थी. तब आपको क्रिकेट दिखाने के लिए आपके पास सैटेलाइट्स नहीं थे. आज तो ऑपरेशंस हैव कंप्लीटली चेंज्ड. आई नो एंटीना घुमाया जाता था पहले. हाँ, एंटीना था, फिर बीटा टेप आ गए. अब तो बिल्कुल ही सैटेलाइट से चल रहा है. सो इट्स एब्सोल्युटली फ्लॉलेस ऑपरेशंस. तो आपको बॉल बाय बॉल पता चल जाता है. फर्स्ट यू हैड टू वेट कि यार नेक्स्ट बॉल पे क्या हुआ, अच्छा नेक्स्ट बॉल पे क्या हुआ, तो अब वो नहीं है. और व्हेन इट कम्स टू दीज टू थिंग्स टुगेदर, आप एंटरटेनमेंट देखिए कितना बड़ा एंटरटेनमेंट हो गया है ना. तो उस वजह से भी ब्रांडिंग ऑप्शंस या ये जो पूरी एंटरटेनमेंट की एक बकेट बन गई है स्पोर्ट्स की, विच जिसका क्रिकेट बहुत बड़ा पार्ट है बेसिकली. तो वो एक बहुत ही बड़े में एक्सपैंड हो गया, नॉट जस्ट इन इंडिया, ग्लोबली. आप देखिए globally आज Indian team also is topping the charts. Exactly. So that's a very proud thing. And so everything together has culminated as a great opportunity for brands to engage with more audiences. Right. And games उसमें बहुत बड़ा role play कर रही हैं. Yes, now that is the other evolution. Right. That now gaming is playing a very big role that side as well, because here not only that, okay, so this is inward and outward
both, right? Okay. Because एक साइड है कि गेमिंग कंपनीज भी ब्रांड कर सकती हैं, क्रिकेट के फैन से एंगेज कर सकती हैं. Correct. दूसरा है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दूसरे ब्रांड्स के लिए है, ट्रेडिशनल ब्रांड्स के लिए. Right. FMCGs आप देख लीजिए, कंज्यूमर गुड्स भी देख लीजिए. टिपिकली पहले वो लोग स्पॉन्सरशिप्स लेते थे सिर्फ, Right. अब वो गेमिंग कंपनीज के साथ भी पार्टनरशिप करते हैं. Correct. चाहे आप किसी भी गेमिंग ऐप को देखिए, अब तो हार्ड बर्न होती है आर्केड गेम्स भी किसी भी सेलफोन या हैंडसेट में. Correct. दूसरा चीज है कि आप डीपर पार्टनरशिप कर सकते हो. सो फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ गेमिंग कंपनीज टुडे दे डू अ पार्टनरशिप विद any of these consumer brands on their own app itself, where a section is then presented by a particular Okay. or I think, to be honest, this is still to happen. I'm giving some innovative ideas. I think people should look at this. But apart from the typical vanilla playing of ads, a lot more opportunity is there. Right. Let's just say that. And gaming is also given that option to make the reach higher through social media, right? तो आप social media पे partnership कर सकते हैं. And there are different levels of partnerships which also can happen. So one thing is traditional way of playing ads कि मैंने inventory खरीद दी, मैंने ad चला ली. Right. And दूसरा way है कि मैं अपने audience के साथ ज़्यादा engage होना चाहता हूँ, तो मैंने content के through ही उनके एक्सपीरियंस का पार्ट बन गया. Correct. तीसरा आ जाता है कि नहीं, नाउ आई विश टू मेक दिस अ लॉन्गर टर्म एसोसिएशन. तो मैं किसी ना किसी एक गेमिंग ऐप से या किसी ना किसी एक प्लेटफॉर्म से आई विल गेट अटैच्ड टू दैट एंड टुगेदर वी कैन मेक अ बेटर एक्सपीरियंस फॉर अ cricket fan today. Correct. So there's so much more evolution than just antennas. Right. So this is the brand side. ठीक है, मतलब the perception from brand side. कंज्यूमर का परसेप्शन भी समझते हैं. सिंस यू आर रनिंग दिस एप्लीकेशन TFG, Yes. वहाँ पे बहुत सारे यूजर्स भी हैं एंड आई हैव चेक दैट एप्लीकेशन ऑल्सो. कंज्यूमर के पॉइंट से हम कैसे समझें कि कंज्यूमर एसोसिएट कैसे होता है थ्रू दिस एप्लीकेशन, थ्रू गेमिंग विद क्रिकेट? So मेरा ये मानना है कि अगर मैं एक फैन हूँ, है ना, मैं रोज क्रिकेट देखता हूँ, ओके, या मैं कोई भी स्पोर्ट देखता हूँ, फुटबॉल देखता हूँ, कबड्डी देखता हूँ, हॉकी देखता हूँ, बैडमिंटन देखता हूँ, मैं रोज तो स्टेडियम नहीं रह सकता. करेक्ट. राइट. मैं बहुत बड़ा फैन भी हूँ उस स्पोर्ट के एथलीट्स का. क्रिकेट में मैं दीपक चहार का फैन हो सकता हूँ, मैं किसी भी और क्रिकेटर का फैन हो सकता हूँ, लेकिन मैं कैसे उसकी, मतलब मुझे और क्या मिलेगा? तो कंज्यूमर कैसे देखता है कि यार मैं रोज अपनी टीम बनाऊं. वर्चुअली कंज्यूमर उसके क्लोज कैसे आ सकता है? हाँ. क्योंकि और क्या है कि अब क्रिकेट ना सिर्फ देखने का काम नहीं रह गया है. क्रिकेट इज अ टीम स्पोर्ट फॉर कंज्यूमर ऑल्सो. एग्जैक्टली. कि मैं दोस्तों के साथ बैठ के compete करूंगा. टुडे आप और मैं बैठ के अगर एक मैच देख रहे हैं, हम दोनों भी अपना ओपिनियन देंगे कि भाई 100%. बॉलिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए, बैटिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये पूरी टीम की ये दिस शुड बी द प्लेइंग 11, दिस शुड नॉट बी द प्लेइंग 11. तो क्या है कि अब गेमिंग ने ना वो ऑप्शन दे दिया है आपको कि क्या है, आप अपने मैनेजर खुद बनिए और आप अपनी खुद की टीम्स भी बनाइए. राइट. तो दैट इज व्हाट फैंटेसी डज. बट इससे भी और इनोवेटिव चीजें हुई हैं. जैसे अगर आप TFG में देखें तो हमने बैटल ऑफ कार्ड्स दिया है. बैटल ऑफ कार्ड्स विच इज जैसे कुछ नहीं है, सब बचपन में हम ट्रम्प कार्ड खेलते थे. इट्स जस्ट दैट. WWE के ट्रम्प कार्ड खेलते थे, हमने क्रिकेट के ट्रम्प कार्ड बना दिए. अच्छा. तो उस गेम को कैसे आप और आपकी नॉलेज, जो क्रिकेट की नॉलेज है, उस नॉलेज पे मैं और आप खेल सकते हैं या मैं और 4 और लोग खेल सकते हैं. पॉइंट बीइंग कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मैच टाइम कि भाई यार हम लोग ने 3 घंटा मैच देखा है और उसके बाद हमारे पास कुछ करने को नहीं है. करेक्ट. तो इनोवेटिव फॉर्मेट्स भी आ रहे हैं. आज हम ये कर रहे हैं, इंडस्ट्री में और भी बहुत लोग हैं जो इनोवेशन पे ध्यान दे रहे हैं कि खाली ठीक है फैंटेसी में तो इनोवेट हो गया, बट अभी आगे क्या, तो आई थिंक कंज्यूमर्स टुडे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. अच्छा, सेकंड थिंग इज सी द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर. ही वांट्स एवरीथिंग क्विकली. Yes, राइट. absolutely. आज आपके पास क्विक कॉमर्स आ गई है, मुझे चाय कॉफी मंगानी है, घर का राशन मंगाना है, मैं फटाफट मंगा लेता हूँ. Within 10 minutes. Within 10 minutes मंगाता हूँ. तो क्या है, फोन करना है तो इट्स जस्ट अ क्लिक अवे. तो मेरे हैबिट्स एज अ कंज्यूमर बहुत ही क्विक हैबिट हो गई है. लाइक आई वांट एवरीथिंग क्विक. सो आई थिंक दैट आल्सो मेड अस बिलीव दैट वी नीड टू मेक क्विक फॉर्मेट्स. अगर आपको क्रिकेट का एग्जांपल दूं इसके अंदर, तो पहले क्रिकेट होता था टेस्ट क्रिकेट, राइट. फिर होने लगा वो 50 ओवर का ODI क्रिकेट. फिर आ गया T20. अब T10 भी चल रहा है. सो इवेंचुअली ना विद टाइम
everything evolves. Hmm. And then people become habitual to quicker things. Right. The habits become, Mhm. more convenience is preferred. Mhm. So in that sense, I would say even in gaming, we are Mhm. evolving with quicker formats, Mhm. right? So I would say that the way consumer looks at this is that I should firstly have trust on a platform, Correct. right? That is very important. Mhm. Second is, when I say trust, it also means that how quickly in terms of real money game, Mhm. right? See, of course, when there is no money involved or an element of money is not involved, and let me tell everybody, first of all, skill-based gaming is very different from chance-based gaming. Yes. So let's not confuse the two. Mhm. कि अगर पैसे हैं और element of money है तो ये तो gambling हो गया. Exactly. It's really not that. Right. And so legally, game of skill is anything that involves an element of chance. Mhm. Element of chance is there even in our life. Yes. However, game of chance is very different. Hmm. There, the whole game is dependent on the chance itself. Exactly. It's like saying, Mhm. today whether it will rain or not, Mhm. right? We don't know, Right. but we'll just go with, Hmm. saying, oh, I put $100, you put $100. So that is element of chance. But in games of skill, there is a very different, different offering where, first of all, you're not allowed to do anything during those events. Right. Which is a very big difference. And secondly, this is more of involved in making your teams, let's say in fantasy, Mhm. or even in Battle of Cards, for that Okay. matter. You're playing on statistics, Hmm. right? You're not doing anything in between the match. In fact, in Battle of Cards, you don't even need a match. Right. चाहिए नहीं है ना टीम बनानी, ना मैच चाहिए, हाँ, right? हाँ. So बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इन चीजों में. So you just mentioned कि you are not allowed to make changes during those events. उसका क्या मतलब है? So इसका ये मतलब है कि स्किल बेस्ड गेमिंग में क्या होता है कि आप मैच शुरू होने से पहले अपनी टीम बनाते हैं, राइट? Okay. आपको जो भी फॉर्मेशन करनी है, जो भी स्टैटिस्टिक्स देखने हैं, आप मैच से पहले करेंगे. जब एक बार मैच स्टार्ट हो जाता है तो आप उसके बीच में कुछ नहीं कर सकते. Okay. विच मीन्स कि लेट्स से 7:30 बजे मैच है. आप 7:29 तक अपनी टीम बना सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं. Okay. 7:30 बजे जैसे ही मैच स्टार्ट होगा, वैसे ही आपके कोई राइट नहीं रहेंगे उसमें चेंजेस करने. ओके ओके. तो स्किल बेस्ड गेमिंग में या गैम्बलिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है. पहली बात, Okay. है ना. दूसरा डिफरेंस ये भी होता है कि गैम्बलिंग में आप जनरली अगेंस्ट द हाउस खेलते हैं. Okay. स्किल बेस्ड गेमिंग में आप एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, है ना. अगर मैं और आप अपने घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि यार मेरी ये बेस्ट टीम है, तेरी ये बेस्ट टीम है, तो हम तो एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं ना. Exactly. है ना. तो वो भी बड़ा डिफरेंस है. तीसरी बड़ी बात ये है कि इंडिया में जो ऑफशोर गैम्बलिंग है, ये सब व्हाट इज ऑफशोर गैम्बलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जहाँ पे यूजर का कोई ट्रस्ट नहीं है, ना तो वो टैक्सेशन दे रहे हैं, ना तो वो यूजर सेफ्टी को देखते हैं, राइट. डिफरेंट नामों से ऑपरेशन हो जाते हैं. सो वो यूजर के लिए एक गलत चीज है, राइट. लेजिटिमेसी नहीं है. कल को अगर यूजर किसी भी चीज से गो थ्रू करता है, मान लो आपने डिपॉजिट किया, आपको डिपॉजिट नहीं आया या जो भी है, तो आप किसी को पकड़ नहीं सकते हो, राइट. बिकॉज आपको पता ही नहीं है कंपनी क्या है, क्या करती है, कौन है. Exactly. तो कोई लेजिटिमेसी नहीं है. वर्सेस स्किल बेस्ड गेमिंग एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन स्किल, and that is why a lot of the compliant companies are obviously paying taxes, are today taking care of user safety, are considering fair play and all the norms that is Right. required to be compliant. Correct. Right. तो ये बहुत बड़े differences हैं. In fact, to be honest, जैसे कोई भी आप नई गेम्स देखें, in fact आज लोग element of money is there in Ludo also. Right. तो Yes. आज तो element of money लूडो में भी हो गया है. Exactly. तो उसको आप गैम्बलिंग थोड़ी बोल दोगे. Exactly. आप चेस भी खेलते हैं, यू कैन कॉल इट गैम्बलिंग. सारी गेम्स में है इस वक्त. हाँ. सो दैट इज द फंडामेंटल एजुकेशन दैट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, एंड आई थिंक वी एज अ इंडस्ट्री नीड टू डू मोर फ्रॉम अ गेमिंग स्टैंड पॉइंट. आई वुड से we need to do more for people to understand today कि difference क्या है, Exactly. right? Because gaming क्या है, अब एक essential factor बन गया लोगों के लिए. Yes. कि ऐसा नहीं है कि यार गेमिंग तो अच्छा, it's not very essential for me. People play gaming, recreational value होती है. अगर आपको थोड़ा escape करना है, कोई stress free करना है, तो आप गेम करते हो. That is important. That is important. So मुझे लगता है awareness बहुत important है, and I wish कि जो भी लोग मुझे सुन रहे हो वो
समझें इस बात को कि डिफरेंस क्या होता है गेम ऑफ स्किल या गेम ऑफ चांस में. करेक्ट. सो अभी यू टॉक्ड अबाउट लेजिटिमेसी इन गेमिंग. Yeah. गेम ऑफ चांस में तो नहीं होता बिल्कुल भी. गेम ऑफ स्किल्स की बात करते हैं. ठीक है कि हाउ डज दिस वर्क, ब्रांड्स को कैसे हेल्प होती है इसमें? सो सी ब्रांड्स की जहां तक बात करते हैं और लेजिटिमेसी की गेम्स ऑफ स्किल में कैसे है, आप थोड़ी सी, मैं कोट करती हूँ कुछ रिपोर्ट्स. ओवरऑल पूरे 60 मैचेस होते हैं आईपीएल में. फॉर एग्जांपल मैं आईपीएल का एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, जो सबसे बड़ा एक महोत्सव होता है इंडिया में, लिटरली, राइट. तो उसमें ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 127 रुपए जो गेम्स ऑफ स्किल के जो प्लेयर्स हैं वो लोग स्पेंड करते हैं. ठीक है, अच्छा, मतलब पर ऐसे आप देख सकते हैं पर मैच में. ये स्टेटिस्टिक्स है, कुछ रिपोर्ट से मैंने पढ़ के ये स्टेटिस्टिक्स देखे हैं, राइट. अब आप देखिए कि लेजिटिमेसी क्या होती है. आप सेम चीजें ऑफशोर गैम्बलिंग वेबसाइट्स पे देखिए, बहुत अलग डेटा पॉइंट्स होंगे, वहां पे लोग लाखों स्पेंड कर रहे होंगे. क्यों है ऐसा, राइट? बिकॉज एक एक लेजिटिमेसी, जैसे जो एक सेफ चेक्स होते हैं वो गेम्स ऑफ स्किल की एप्स में है. कि आप एक ओनली अ पर्टिकुलर अमाउंट तक डिपॉजिट कर सकते हैं. दीज आर ऑल सेल्फ रेगुलेशंस जो हर एक लेजिटिमेट ऐप ने किया हुआ है, राइट. जो भी कोई गेम ऑफ स्किल की ऐप होगी उसने एक लेजिटिमेट सिस्टम बना रखा है कि देयर इज अ सर्टेन number of deposits you can make or certain value of deposit is there, right. सबके मतलब by and large industry में similar है, मतलब people follow a similar norm, okay. Whereas अगर आप दूसरी जगह बात करेंगे जहाँ पे actually यूजर का ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है, okay, वहाँ पे ऐसी कोई है नहीं. मैं डेटा पॉइंट भी ज्यादा नहीं बता पाऊंगी, बट आई डू नो कि इससे मच मोर पैसा वहाँ स्पेंड होता है, which is a bit of a challenge, right? Apart from this, how brands look at this is, see, this is not just about competing, right? It's also about connecting. Matlab, it's a great time. So much cricket is happening, so much sports is happening. अब कबड्डी इतना ऊपर आ गया है. So आप देखिए कि लोग इतना कनेक्ट करते हैं ना. मेरे फेवरेट प्लेयर्स भी होंगे, आपके भी फेवरेट प्लेयर्स होंगे. तो फॉर अस द आइडिया ऑफ कनेक्टिंग विद ईच अदर एंड बॉन्डिंग विद ईच अदर इज ऑल्सो देयर थ्रू स्पोर्ट्स. And as a brand, I'm giving you that option on my platform as well. Correct. So it's not just about competing anymore, or it's not just about, oh hey, I'm putting money on, I need to win. It's not just about winning. It's about competing. It's about having fun with your friends. Right? It's about actually getting to know the sport even more. So a lot of apps, like for example, we give a lot of data statistics on our app. हम लोगों को देते हैं कि भाई ओवरऑल एक प्लेयर की परफॉर्मेंस कैसी है, कौन से मैच में क्या परफॉर्मेंस थी, एंड वी गिव प्रॉपर स्टैट्स. दैट इंक्रीजेस योर नॉलेज एज वेल, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस, जिस तरीके से आप अपने कॉम्बिनेशंस बनाते हो या आप स्टैटिस्टिक्स में बैटल ऑफ कार्ड्स में खेलोगे, तो दैट इन्वॉल्व्स योर ब्रेन. इट्स अ वेरी बिग फैक्टर फॉर आल्सो शार्पनिंग योर ब्रेन skills. So this is a full culmination how we feel that we're able to engage the user more through these elements, gamification elements. And I feel that loyalty as a factor takes a long time. मतलब loyalty एक दिन या एक साल में build नहीं होती है. As a brand आपको बहुत सालों तक अपने users का ख्याल रखना पड़ता है, तब वो लॉयल्टी आती है उनके अंदर. सो वन ऑफ द थिंग्स, जैसे हमारे यहाँ पे फैंटेसी जो है वो थोड़ी सी अलग है, जो हम एक फैंटेसी गेमिंग भी देते हैं. उसमें क्या है कि जितने बार आप एक प्लेयर को पिक करते हो उतने बार आपको एक्सपी पॉइंट्स मिलते हैं, और उस एक्सपी पॉइंट से आपका प्लेयर लेवल अप होता जाता है. और जैसे कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 तक आपको डिफरेंट रिवॉर्ड्स मिलेंगे. मतलब इसके अंदर बेसिकली अगर मैंने और आपने दोनों ने एक कार्ड लिया है, दीपक चहार का कार्ड लिया, आपके पास लेवल 1 दीपक चहार है, मेरे पास लेवल 5 दीपक चहार है, तो इवन दो बोथ ऑफ अस हैव सिमिलर फैंटेसी पॉइंट्स, आवर नेट विनिंग्स कैन बी डिफरेंट. अच्छा, तो आपको मिल सकता है ऐसे 100 रुपए दोनों ने खेले, तो आपको 100 + 5% मिल सकता है, मुझे 100 + 15% मिल सकता है. ओके. तो एंड ये इंक्रीमेंटल वैल्यू है बेसिकली. क्यों? क्योंकि एज अ प्लेटफॉर्म मैं रिवॉर्ड हो रहा हूँ बार बार सेम प्लेयर पिक करने पे और सेम जगह खेलने पे. अच्छा, राइट. इट्स लाइक हाउ क्रेडिट कार्ड्स हैव रिवॉर्ड पॉइंट्स, राइट. So that is also one of the factors that we've tried to innovate, basically. So there's more gamification, there's more fun, there's a lot of connection, and we are going a step further, which I can't talk about right now, but very soon you'll see another feature where
another deeper layer of engagement will be introduced for our users Okay, with the great, spot. great. That's cool. So, that's my perception. Branding is not just about कि आपने you run an ad and आपको वहाँ से traction आ जाएगी या वहाँ से आपको downloads आ जाएंगे. It's more about creating a perception. It's more about educating and informing your audience. Yeah. And cricket में off field movements बहुत help करते हैं इस चीज में. Yes, yes, yes. You as a founder उसको कैसे लेते हो? So ये आपने बहुत ही सही चीज बोली है कि आज की डेट में ना आप खाली ऐड नहीं चला सकते कि मेरी ऐड देखिए और मेरा डाउनलोड कर लीजिए, राइट? आपको कनेक्ट करना है अपने यूजर्स के साथ. तो ऑफ फील्ड मोमेंट्स होते हैं, जैसे आज क्या है कि एज अ कंज्यूमर, एज अ फैन ना, मैं और जानना चाहता हूँ कि मैं और समझना चाहता हूँ अपने फेवरेट एथलीट को, है ना, कि वो कवर ड्राइव तो बहुत तगड़ी मारता है, बट ऑफ फील्ड यार फैमिली के साथ कैसा है, बच्चों के साथ कैसा है, यू नो, तो वो भी पसंद है मुझे. मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज फैन एंगेजमेंट हैज गॉन बियॉन्ड दैट, राइट? आज एज फैंस हम भी समझते हैं कि अगर कोई इंसान बहुत ही बड़ा क्रिकेटर है, वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, उसके भी तो मोमेंट्स हैं. जैसे हो सकता है कि जैसे कपिल शर्मा जी अपने शो में कहते हैं कि यार आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, कहीं बार साबुन अगर गिर गया तो उसको उठाते हैं क्या? तो बट इट्स ह्यूमन, राइट? तो वी वांट टू नो कि if somebody is so big, is he human, right? So this is a humanizing factor of brands, where they have to bring out their own characteristic of a brand with humanizing characteristics of that particular player. So let's say today one of the biggest success stories you've seen is Rishabh Pant. He's come back from such a big thing of his life, you know, and amazing person, and he's look at the way that brands have put his story forward. क्योंकि एक perseverance की story है, right? बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं बहुत टाइम से ये कि ऑफ फील्ड मोमेंट्स जो हैं, ये तो बहुत ही बड़ी चीज थी. या फिर किसी के जैसे रिलेशनशिप्स हों, काफी ब्रांड्स ने आई रिमेम्बर, सो आई विल गिव यू अ वेरी स्ट्रेंज एनेक्डोट. सो व्हेन दीपक हैड डन अ प्रपोजल to me, right? तो we were not very open about our relationship and everything. तो उस टाइम पे जैसे ही मेरा प्रपोजल आया, बहुत सारे ब्रांड्स ने अपने डाउनलोड्स के एड्स चलाने स्टार्ट कर दिए with that photo that had gone viral. अच्छा. And उसके नीचे लिख दिया get to know who Jaya Bhardwaj is, download now. Okay. So, and no one took my permission, you know. So you see, that was moment marketing. Exactly. Right? But chalo, this though, I don't know why people did this. I don't want to name the apps, but they know what it is, right? So stuff like this also happens. And then, like I said, so brands are doing everything to become closer. Right. And ads, khali ads se ab kuch fayda hai nahi, you know. So content is necessary. Right. You have to, and if I say in very clinical words, it takes almost 8 touch points to convert a particular user on a sale. Okay. Right. I could tell Sudhanshu on LinkedIn that, hey, why don't you go for my XYZ product? He will not do that. But I have to tell Sudhanshu on 6 other platforms, hey, Sudhanshu, I exist as a brand, right? Then on the 9th or the 10th time, Sudhanshu might make a purchase. Correct. Okay. Correct. Now, this is a very, very critically crafted marketing plan. Exactly. The funnel. That's the, it's not even a funnel. It's literally everything about a particular audience. So brands are getting smarter with that. And while, yes, I agree with stuff like this, I also think that somewhere brands have to become very responsible. There's also privacy. There's also, respecting the consumer. That also has to be thought of. And I think data privacy laws have now come out. All of that has happened. So at least in the digital space, we have to be very cognizant of that. Right. Okay, what is the data privacy laws that you follow? What are the norms that you're following? And consumer ko tang nahi karna hai, right? Ye 50 बारी credit card के phone करके there's literally a thin line between कंज्यूमर को तंग करना एंड कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना. so yes, and when it comes to off field moments, I think वो थोड़े से leverage देते हैं brands को to connect with their favorite person. Because if I call you up and who do you love in sports? Virat Kohli. Yeah, so if I call you up and just say कि यार आज हमारा एक नया वो
कूपन आया है हाँ। क्रिकेट पे, आप नहीं, मैं बोलूंगी यार विराट कोहली का कूपन आया है, हाँ। ठीक है, आप इंटरेस्टेड हो जाओगे, हम्म, राइट? सो दैट इज द वे एंगेजमेंट एक्चुअली हम्म, वर्क्स, एंड that's why today brands have to take up more of that. You know, it's everything. You entertain also, don't be very don't be bugging in that sense to the Exactly. consumer. Mhm. But at the same time, even the brand ambassadors, हम्म, they have to be responsible as well. Look at the way, मतलब उनको कितना tough life है, right? हम्म, कि they are the inspirations for millions of people. right. So today they have to also somewhere be very cognizant of what they do off field. Exactly. हम्म, So yes, you're a normal human being, Hmm. but you still have to be very very cognizant कि आप Hmm. आज लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, हम्म. तो आप क्या करते हो Every फिर activity matters. वो मैटर करता है. हाँ. So that is, yeah, that's my point of view. Wow. Let's talk about TFG. हम्म. ये गेम कैसे काम करती है, इसको इसके मैं बेनिफिट्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है? एज अ सब्सक्राइबर कोई आता है, इस गेम को प्ले करता है, कैसे बेनिफिट ले सकता है? ओके, श्योर. तो पहली बात तो आप TFG को डाउनलोड कर सकते हैं tfggames.com से. AP के डाउनलोड है, एंड्रॉइड पे, iOS पे हम ऐप स्टोर में हैं, आप ऐप स्टोर पे जाके TFG को डाउनलोड कर सकते हैं. अच्छा, हम ऐप स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे हम अभी इसलिए नहीं हैं क्योंकि गूगल प्ले स्टोर की पॉलिसीज हैं कि हम सिर्फ 11 प्लेयर को अलाउ करते हैं. ओके. तो इसलिए उन्होंने हमें अभी अलाउ नहीं किया हुआ. एंड आपके इसमें 6 प्लेयर्स हैं? हमारे इसमें 6 प्लेयर्स हैं. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 11 एंड 6 वाला? सी डिफरेंस इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक डिफरेंशिएटेड गेमिंग दी है, राइट? Okay. हमने सेम जो मार्केट में चल रही है 11 प्लेयर वाली फैंटेसी हमने नहीं दी है. उसका एक बहुत बड़ा रीजन था, एज यू नो कि दीपक भी इसमें को फाउंडर है मेरे साथ. एंड जब हम इनिशियली सोच रहे थे कि हमें कभी भी ना वो नहीं बनाना था जो सब बना रहे हैं, राइट? हमें डिफरेंट कुछ देना था, इसीलिए हमने बैटल ऑफ कार्ड्स भी बनाई. बट हाउएवर जो फैंटेसी है उसमें हमने 6 प्लेयर का ऐसे सोचा था क्योंकि 11 प्लेयर की टीम बनाना, चाहे आप जितना मर्जी क्रिकेट जानते हो, बहुत डिफिकल्ट है. तो मैं तो उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्हें बहुत क्रिकेट पता है. जिन्हें नहीं पता है, क्योंकि जनरली 50% जनता को इतना क्रिकेट नहीं पता होता, दे जस्ट फैंस, राइट? सो उसमें 11 प्लेयर की टीम बनाना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो दैट्स वन रीजन. सेकंड इज, आप देखिए कि आप फैंटेसी की टीम बना रहे हैं, आप एक्चुअल खेलने की ऑन फील्ड टीम नहीं बना रहे हैं, राइट? तो आइडिया एंड द पर्पस इज वेरी डिफरेंट. तो हमने 6 इसलिए चूज किया क्योंकि ऑप्टिमल वैल्यू जो है ना, कि आप 6 तक अच्छा प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यार 5 से 6 प्लेयर मुझे पता है, मैं अपनी बेस्ट टीम बना लूंगा. करेक्ट. फिर हमने एक वाइल्ड कार्ड का फैक्टर दिया है. तो वाइल्ड कार्ड इज के 7th प्लेयर इन योर स्क्वाड, राइट? तो विच यू कैन पिक एंड इट विल रिप्लेस द लोएस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर ऑफ योर 6 प्लेयर स्क्वाड. या सो बेसिकली आपकी जो रैंकिंग है वो हाई हो जाएगी. तो अगर आपका लेट्स से कि 6 प्लेयर में से एक आधा प्लेयर है कि परफॉर्मेंस नहीं आई अच्छी, तो यू नो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस जो टीवी पे हो रही है, और वाइल्ड कार्ड उस चीज को रिप्लेस कर सकता है, लोएस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर को. तो इससे यूजर को ये बेनिफिट है कि उसकी रैंकिंग हाई हो सकती है ना, उसके लीडर बोर्ड पे पॉइंट ज्यादा हो सकते हैं. सो दैट वाज सेकंड रीजन दैट वी वांटेड टू गिव दिस. थर्ड इज कि आप टिपिकली क्रिकेट की एवोल्यूशन देखते हैं कि टेस्ट क्रिकेट से ODI, फिर T20 भी आ गया, अब T10 भी आ गया, तो व्हाई नॉट इन फैंटेसी? Exactly. हम फैंटेसी क्रिकेट के हम T20 खिला रहे हैं, राइट? सो दैट इज द थिंग. बट लॉट ऑफ पीपल माइट से कि यार तो कोई 1 प्लेयर की भी खिला सकता है, 2 प्लेयर की भी खिला सकता है. सी आई डोंट से व्हाटएवर अदर पीपल वांट टू डू, बट एट द एंड ऑफ द डे एक ऑप्टिमल लेवल क्या है किसी चीज का, वो हमारे हिसाब से 6 है, राइट? क्योंकि आपका दिमाग एज अ फैन, एज अ क्रिकेट व्यूअर, 5 से 6 आप बेस्ट बना सकते हो. ओके, एंड इसीलिए हमने एक वाइल्ड कार्ड भी दिया. दूसरी चीज ये है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेशन और लॉयल्टी को रिवॉर्ड करते हैं. तो आप बार बार अगर सेम प्लेयर को पिक करते हैं तो आपके लिए इवेंचुअली काफी अच्छा बेनिफिट है, राइट? नेट विनिंग्स में, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बार बार आप सेम प्लेयर्स पिक करते हो इंडिया के मैचेस में या किसी और के मैचेस में भी, तो आपको तो एक बेनिफिट मिलना चाहिए ना कि भाई मैं लॉयल फैन हूँ, मैं बार बार आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूँ, मैं बार बार सेम प्लेयर्स पिक करता हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, राइट? तो इसी चीज को हमने टेकिंग एन इंस्पिरेशन फ्रॉम रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, हमने XP एंड लेवल्स दे दिया, राइट? तो दैट इज ऑन फैंटेसी लेवल. सेकंड इज हमारा बैटल ऑफ कार्ड्स, जिसके अंदर बेसिकली आप जो हैं, आप किसी के साथ भी स्टेटिस्टिक्स पे कंपेयर करेंगे, तो आगे वाले इंसान को भी एक पूरा डेक मिलता है,
मुझे भी मिलेगा. Let's say if you and I are competing, and then we have to pick the best statistics of that particular player, and then our statistics basically get compared. Okay. And whoever is choosing better statistics, that person wins a point. Wow. Yeah. That's amazing. So very this does not require, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा cricket savvy होना पड़ेगा. Obviously some amount of knowledge is required. Yes. And उसके अलावा यस आपकी कितनी अच्छी स्किल है कि आप कितना बेटर डेटा पढ़ सकते हो, Exactly. कितना बेटर उसको समझ सकते हो, आगे वाली गेम को समझ सकते हो, राइट. एंड इसके अंदर कोई टीम क्रिएशन नहीं है, आपको कोई लाइव मैच नहीं चाहिए Right. जैसे फैंटेसी में चाहिए होता है, राइट. सो ये 2 गेम्स हैं अभी हमारे पास. इसके अलावा भी हम यूनिक गेम्स बना रहे हैं. बेसिकली आवर आइडिया इज कि हम स्पोर्ट्स बेस्ड यूनिक गेम्स बनाते हैं. Okay. हाँ. Okay. तो That's that is amazing. what we do. We keep creating newer formats of gaming, typically shorter formats of gaming. So Right. हम casual को और skill को साथ में लेकर Combine आते कर रहे हैं. हैं. Yes, that is the kind of format. कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से अगर हम इसे समझें तो इज इट सेफ, मतलब डिजिटली इज इट सेफ? It's absolutely safe. Like I said, Google Play Store पे अभी ना आने की रीजन है उनकी अपनी पॉलिसीज, राइट. उस वजह से काफी और एप्स भी प्ले स्टोर पे नहीं है, एपीके डाउनलोड पे हैं. एपीके डाउनलोड पे बहुत लोगों को दिखता है कि दिस फाइल में भी हार्मफुल अगर आप एपीके पे जाओगे, बट एक्चुअली आवर ऐप इज नॉट हार्मफुल. यू कैन वेरी वेल सेफली डाउनलोड इट. सो वो डिजिटली स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है जो भी है. हाँ, which is I would say it's not really right on Google's part to do Exactly. this. And to be really honest, these policies are very open to interpretation. So Right. and how can you just say कि जो 11 प्लेयर वाले हैं वही आएंगे स्टोर पे, ये कैसे अलाउड हो सकता है, राइट. So that is a different story, but yes, for user we are absolutely safe. There is all sorts of payment methods on the platform. We are very compliant on all taxation. Compliances are very well done every month on this app. So all the norms that are given by the government are being followed. And if there's anything, the customer care is always there. I personally sometimes look into a lot of issues if they are being faced by users. I like to talk to them also. Okay. They won't know that I'm speaking to them. अच्छा. So I've anonymously spoken to a lot of them. So it's absolutely safe for the consumer. All my family also, plays on the app. I also play on the app. तो मेरे दोस्त भी इसको डाउनलोड करके खेलते हैं. तो हम लोग सब अपना प्रोडक्ट यूज करते हैं. मैं भी यूज कर रहा हूँ. सो जय, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं. आई एम श्योर जो एक्सपीरियंस आपका है वो अभी तो बहुत यूजफुल है आपके लिए, बट यू एज अ मीडिया पर्सन एंड देन एज एन एंटरप्रेन्योर, ये जर्नी कैसी है आपकी? Oh, it's been fabulous, So of course मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ. मैंने अपनी स्कूलिंग मॉडर्न वसंत विहार से करी. फिर उसके बाद मैंने कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी से किया था. एंड देन आई बेसिकली गॉट हायर्ड इनटू सम I was fortunate to get hired into Star and some of these big media brands like BBC etc. तो बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला early on ही. तो I would say कि मेरी entrepreneurship journey corporate entrepreneurship स्टार्ट हो गई थी. अच्छा. Because मुझे projects ही ऐसे मिलते थे जहाँ पे कुछ नया हो रहा हो तो वहाँ पे मैं होती थी. तो I never saw myself कि यार इतनी बड़ी कंपनी है, मैं क्या कर रही हूँ. मैं individual contributor थी, मुझे भी पता है, right? So my journey was always that to innovate, and then my last stint was with Airtel, जहाँ पे again like I said कि हम एक बहुत ही, and Airtel is such a fabulous company to work for. I learned a lot there. And there again, corporate entrepreneurship में आपको समझ में आता है क्योंकि again within that big setup आप entrepreneur बन रहे हो. तो my journey as a media person started from Star. Eventually I got into strategy, product strategy and all of that as well. So मेरे को ना I think 2018 में मैंने अपना mind बना लिया था कि मुझे एक बहुत ही innovative platform बनाना है, right? तो in fact to be really honest, जब मैं और दीपक मिले तो उस टाइम पे मैं कुछ इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर रही थी. अच्छा. तब हमने ये बात करी थी कि यार गेमिंग, एंड एक्चुअली नॉट मेनी पीपल नो बट दीपक इज आल्सो अ गेमर. अच्छा. So and so am I. So we both felt कि we should do something in this space, and the market was also booming quite a bit. Correct. So we felt that this was the right space to go for, and of course this was a perfect amalgamation for technology, right, and sports and media, right? Because my passion is also technology. Like
I love creating new. We are Mhm. also working on some stuff with AI now. Mhm. So that's also something that's in the Mhm. pipeline. But having said that, the whole idea to basically come alive as an entrepreneur. Right. See, no matter how much you've worked for so many companies, nothing prepares you for entrepreneurship. Correct. Nothing. Okay. Right. It's a different journey. Mhm. And for me, this journey has been a roller coaster. Mhm. It's been immense learning. It's Mhm. been amazing what we're doing today. We have, more than 5 lakh users on the platform. Wow. And that's also, see, first 2 years it took me to obviously figure out how my format would go. Exactly. And we're constantly innovating. We Right. don't do this that okay, एक बारी हमने बना दिया तो बस यही है, right? हम constantly user को समझते हैं, constantly customer centric रहते हैं, Correct. so that we are able to make things better for them, Mhm. right? So that's always been my focus, कि Right. make something that people would love to use, right? Now it could be solving a problem, it could be entertaining them. Right. So I would say that, entrepreneurship last 3 years, it's been about 3 years. So last 3 years have been immense learning, and no amount of working for another company, no amount of studying MBAs could have given this kind of experience. Right. So yes, that's something I would say I'm very fortunate. Mhm. And also I have a co-founder who's extremely talented. Exactly. And an absolute support. Mhm. So I think that also really helps. Mhm. The husband-wife ka co-founder relationship right, is also pretty good that way. Mhm. Does that work? Husband wife का co-founder Absolutely. मेरी वाइफ ने मना कर दिया था because see, आप statistically देखना, almost 60 to 65% startups पता है क्यों नहीं चलते? क्योंकि co-founder के visions ही अलग हो जाते हैं. Exactly. Right? क्योंकि इंटेंट क्या है कि प्रॉफिट हमारा, लॉस तेरा, राइट? तो हस्बैंड वाइफ तो प्रॉफिट लॉस है, पूरी जिंदगी साथ है, सो कहीं आप भागे नहीं सकते, राइट? सो आई थिंक दैट्स व्हाई इट वर्क्स रियली वेल. इफ यू लुक एट अ फ्यू अदर हस्बैंड वाइफ co-founders also, Vinita Singh has founded with her husband. Ghazal Alag and Varun Alag have also founded that. Right. So few husband-wife ka jodis you'll see they've done very well as entrepreneurs. Right. To make me speak to your wife, I'll convince her. Yeah, अभी इसके बाद ही करेंगे. Cool. ये deadly combination है, इसलिए question भी deadly है. So women in gaming and women in technology. Yeah. कैसे इसको साथ लेके चलते हो? See, आप देखिए कि अब तो women का प्रीमियर लीग भी स्टार्ट हो गया है ना, क्रिकेट में. इफ यू लुक एट दिस के लास्ट couple of years, almost 79 to 80% increase in women gamers has happened. So why not women in entrepreneurship? Why not women in gaming? Why not women in tech? Right? So yeah, I think a lot of people tell me this because majorly 98% I see men, but I think as a woman entrepreneur, as a woman in gaming also, I do try to make this shift in my own company where I try to hire more girls as well. Not because they are girls, but because they're equally good at the job as a guy, right? Correct. So I think that's my own little way of doing things. And in terms of why I've chosen this is, I think it's just pure passion, I've always wanted to build something extremely innovative and do something which is the business of the future, right? Not a business of the past. So I think I've always believed in these kind of businesses. And when it comes to gaming, again, that's a passion. So building technology, building gaming. Maybe who knows, my next startup also could be anything to do, again in tech, but maybe some other sector as well. So it'll remain in tech itself because I'm a firm believer that India needs that change, and I think as an Indian woman, that is also a big thing because when you go on a global stage tomorrow, I think it's brilliant to see that Indian women can be in tech and be in gaming as well, because I know as Indians we are making our mark on the global stage, but as Indian women also we need to come forward and almost look at this ki almost 50 to 60% workforce in India is a woman workforce. Exactly. So we need to give that opportunity even in tech for women to come up, right? And that needs to happen, from the men itself too. And the real definition of Proud India. Yeah, and the real definition of Proud India. Yes. So that is my reason of being here, and that's the way I try to also
make a lot more women come into this. Hmm. In general, women need to be empowered today Mhm. to, and they are empowered, don't take me wrong, Mhm. they are already empowered, Right. but right. they need to be given an equal opportunity, Right. right? They need to be trusted that you Mhm. can do this too, Mhm. right? You can't say that, hey, you know what, like only a man can do this. Mhm. This is a man's world. Mhm. No, it's an equally woman's Mhm. world, right? Exactly. And I think I don't mean it from the fact that men are less. They are Mhm. very good at what they do, Right. right? They're extremely good, and I absolutely respect people Mhm. in my company or Mhm. otherwise or in my life. All the men. Mhm. I'm not saying that they're not doing their job. I'm just saying that women need to also get an opportunity, Right. right? Because typically, if you seek from a cultural point of view, women are not given that opportunity often. Correct. हमारे घरों में यही होता है कि Yeah. अच्छा बड़े होके शादी हो जाएगी Mhm. या बड़े होके कुछ जॉब कर लेगी वो यार बड़े ड्रीम let the woman also dream. बड़ा सोचो तो सही सोचो होगा तो भी. सही होगा, Exactly. So and of course this happens with a lot of, first of all, grace of God. It happens because of the people in your life, because of Family plays a bigger role. big role. Your family, your mom and dad, your husband, your spouse, your wife, your siblings, so that whole atmosphere. Right. But that culture has to be imbibed. Exactly. That culture has to be imbibed to always put more. I remember as a kid, I'll just share my story that as a kid, when my mom had to take a decision of putting me and my brother in the same school, a lot of the people told my mom कि अरे why are you spending so much on her education? डाल दो ना छोटे स्कूल में. And told her कि आप बेटे को डालिए ना बड़े स्कूल में डालिए. So my mom said that why? मैंने जब दोनों को same way में जन्म दिया है तो मैं वो difference क्यों करूँगी? Correct. So in fact, now in my house the culture became of giving Jaya more. So even my brother, today my husband, my father-in-law is also extremely supportive. So I would say that all the men in my life made sure that she should be the one Right. going forward, right? Right. But see the mentality and how women have to take a choice. Correct. My mom back then had to make a choice. Okay, let me, I have to spend equally big for my daughter's education. Exactly. Whereas the society told her कि why ये तो क्या है बेटी क्या होती है, right? So that mentality is still there, Right. and It's still there, unconsciously it's there. So we need to stop that mentality, and for that, I guess I got it from my mom, and I'll keep working forward. But we need to make our women that confident. Hats off to her. Yes, hats That's off how to it her. started, na? Yeah. Yeah.